अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इन कंजंक्शन का सही इस्तेमाल सीखेंगे। ये हमारी कंजंक्शन की सेकंड क्लास है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टिल, येट एंड ऑलरेडी का यूज़। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी तक, दोनों सेंसेस के निकलते हैं। येट का मतलब भी बिल्कुल स्टिल जैसा ही होता है, बस इसके यूज़ थोड़े से डिफरेंट हैं, वो हम देखेंगे। अभी भी और अभी तक ये सेम मीनिंग देता है और ऑलरेडी भी और पहले ही का सेंस देता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले स्टिल का जो हमारा मतलब है वो अभी भी और अभी तक है। ये स्टिल को हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है ये सेंस देता है, यानी कि कोई चीज़ कंटिन्यू है, अभी तक वो हो रही है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम से और अभी तक वो चीज़ हो ही रही है। तो जब हम जो है स्टिल का यूज़ करते हैं, इसकी जो सेंटेंस में पोजीशन होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, यानी सब्जेक्ट आता है पहले सेंटेंस का, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद आएगी स्टिल, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो यानी मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ये है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अभी भी नींद में हूँ। मैं अभी भी नींद में हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है जिसके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज, एम, आर होते हैं। यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम लगेगा, तो बोलेंगे आई एम स्टिल स्लीपी। आई एम स्टिल स्लीपी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिल लगा यानी अभी भी नींद में हूँ, यानी काफ़ी देर से नींद आ रही थी, या मैं सो के उठी हूँ फिर भी नींद आ रही है, इस तरह से आई एम स्टिल स्लीपी। ठीक है, यानी कोई काम कंटिन्यू में है। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे अभी भी भूख लगी हुई है, यानी कि उसको कब से भूख लगी हुई थी, उन्होंने खाना भी खा लिया फिर भी उसे भूख लगी हुई है, तो स्टिल का यूज़ यहाँ पर इस सेंस में होगा। ही इज़ स्टिल हंग्री। ही इज़ स्टिल हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, टीवी अभी भी नहीं चल रहा है। टीवी अभी भी नहीं चल रहा है, यानी कि टीवी जब भी नहीं चल रहा था, सही कराने के बाद भी नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पे स्टिल का यूज़ करेंगे। तो बोलेंगे द टीवी इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। द टीवी इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम अभी तक कुत्तों से डरते हो। क्या तुम अभी तक कुत्तों से डरते हो, यानी कि वो पहले भी डरता था और अब आप पूछ रहे हैं, यानी इतने बड़े हो गए और अभी भी कुत्तों से डरते हो। तो यहाँ पर जो अभी तक का सेंस है, यानी स्टिल का हम बोल रहे हैं, कोई चीज़ कंटिन्यू है। ठीक, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आर यू स्टिल स्केर्ड ऑफ डॉग्स। आर यू स्टिल स्केर्ड ऑफ डॉग्स, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर तुम 2 साल के बाद भी आओ तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। अगर 2 साल के बाद भी आओ, तो ये है हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बन जाएगा, और तो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में बनेगा क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। सो हम इसको सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, इवन इफ़ यू कम आफ्टर 2 ईयर्स। इफ़ यू कम आफ्टर 2 ईयर्स आई विल स्टिल। देखें, आई विल स्टिल, मैं तब भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। सेंटेंस बनेगा आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू। तब भी इंतज़ार में कर रहा हूँगा, इस तरह का सेंस है। इवन इफ़ यू कम आफ्टर 2 ईयर्स आई विल स्टिल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक, सो आई होप को ये यूज़ समझ में आया होगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए बॉस अभी तक ऑफिस में है। बॉस अभी तक ऑफिस में है। ठीक, उससे पहले अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बुक अभी तक बाय नहीं की है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसकी डिटेल बता दूंगी। तो हम नेक्स्ट कंजक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा येट। येट का मतलब भी होता है अभी भी और अभी तक। यह नेगेटिव सेंटेंसेस में और क्वेश्चन सेंटेंसेस में आता है। ठीक है, जो स्टिल है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में आता रहता है, लेकिन वो जो स्टिल है वो ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंसेस में आता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, और क्वेश्चन सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ये येट जो है सिर्फ नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस में यूज़ होगा, यानी कोई काम जो है अभी तक कंप्लीटेड नहीं है। ठीक है, इस तरह का सेंस निकलेगा। तो देखिए इसकी पोजीशन होगी, सेंटेंस आएगा उसके बाद आखिर में येट लगा देंगे। ठीक है, यानी सेंटेंस के आखिर में बिल्कुल येट लगा देंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ। मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ, यह है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। ठीक है, और ज़्यादातर येट के साथ जितने भी सेंटेंसेस यूज होंगे आप नोट करेंगे, उसमें से ज़्यादातर जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही बन रहे होंगे। देखें सेंटेंस किस तरह से है, आई हैवेंट रीच्ड ऑफिस येट। आई हैवेंट रीच्ड ऑफिस येट। ठीक है, मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा हूँ, आखिर में येट लग गया। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम अभी तक नहीं सोए हो। ये भी देखें प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हैव पहला आ जाएगा। हैवेंट यू स्लेप्ट येट। हैवेंट यू स्लेप्ट येट। ठीक है, इंटेरो नेगेटिव सेंटेंस था, इसलिए हैव के साथ नॉट लगा दिया, कॉन्ट्रैक्शन बना दिया, हैवेंट हो गया। ठीक है, अगर हम नॉट यहाँ नहीं लिखते बल्कि यू के बाद लिखना पड़ता, फिर हमें बोल हैव यू नॉट स्लेप्ट येट, इस तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं अभी तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ।
मैं अभी तक इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ। देखें प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो बोलेंगे आई हैवंट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश येट। आई हैवंट बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश येट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अभी भी उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं। उसे अभी भी उसके पैसे वापस नहीं मिले हैं। ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। देखें क्या बनेगा, ही हैज़न्ट गॉट हिज मनी बैक येट। ही हैज़न्ट गॉट हिज मनी बैक येट। ठीक है, सो नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इज, उसकी टांग से प्लास्टर उतर तो गया है लेकिन वो अभी तक चल नहीं सकता। उसकी टांग से प्लास्टर उतर तो गया है, ये सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा। ठीक है, यानी हैज़ बीन रिमूव्ड इस तरह का यूज होगा। तो बट और वो जो अभी तक चल नहीं सकता, सकता तो कैन वाला सेंटेंस है। तो देखें सेंटेंस इस तरह बनेगा, द प्लास्टर हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम हिज लेग बट ही कांट वॉक येट। The plaster has been removed from his leg but he can't walk yet। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बना देंगे। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो? क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो? ठीक है, ये सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम नेक्स्ट कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑलरेडी। ऑलरेडी यानी भी या पहले ही। ठीक, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब सेंटेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, पहले ही या भी का सेंस देगा। देखिए किस तरह से इसकी पोजीशन क्या होगी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा ऑलरेडी और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इसकी स्टिल वाली पोजीशन होगी। सो सेंटेंस इज, मेहमान जा भी चुके हैं। मेहमान जा भी चुके हैं, तो चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो बनेगा द गेस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट। द गेस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट। यहाँ मेहमान जा भी चुके हैं, भी यानी पहले ही का सेंस है। ठीक है, मेहमान जा भी चुके हैं, पहले ही जा चुके हैं वो मेहमान। द गेस्ट हैव ऑलरेडी लेफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, चांद निकल भी चुका है, तो चुका है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो बनेंगे द मून इज़ ऑलरेडी आउट। द मून इज़ ऑलरेडी आउट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस इज़, मैं ये किताब पहले ही पढ़ चुकी हूँ। मैं ये किताब पहले ही पढ़ चुकी हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म रेड रेड पढ़ी जाती है, रीड रेड रेड। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग वही होती है, आई हैव ऑलरेडी रेड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा वो वहाँ पहले ही से था, तो सेंटेंस बनेगा व्हेन आई रीच्ड होम ही वॉज ऑलरेडी देयर। व्हेन आई रीच्ड होम ही वॉज ऑलरेडी देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज, जल्दी करो हम पहले ही लेट हो चुके हैं। जल्दी करो हम पहले ही लेट हो चुके हैं। सो सेंटेंस बनेगा बी क्विक वी आर ऑलरेडी लेट। बी क्विक वी आर ऑलरेडी लेट। इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी गॉट लेट। ठीक है, दोनों सेंटेंस सही होंगे। आई होप आपको ये यूज़ भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। वो यहाँ से जा भी चुका है, वो यहाँ से जा भी चुका है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।